ये लोग बहुत बड़ा झोल हो गया। रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था, रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसे वापस ले लिया, यानी कि उस नोटिफिकेशन को हटा दिया है। पता नहीं कौन लोग बैठे हुए हैं भर्ती बोर्ड में, इन्हें ये तक नहीं पता था कि आज इसकी सुनवाई होनी थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आईटीआई वालों ने एक केस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईटीआई के लिए पिछली बार इन्होंने पहले बीच में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया भी था कि अब आईटीआई वाले लिए जाए करेंगे ग्रुप डी में। तो उसी से रिलेटेड आईटीआई वालों ने केस किया था, इसी से रिलेटेड केस कर दिया था, जिसकी आज सुनवाई थी। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये सुनवाई उन्होंने ट्रांसफर कर दी कैट को। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मतलब केस होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो देखिए अब हुआ क्या है, इन्होंने सोचा था जो भर्ती बोर्ड था कि शायद केस को यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, चलो जल्दी से करते हैं। इन्होंने डेट तो दे ही दी थी कि यहाँ से 23 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, तो उन्होंने जल्दबाजी में इसे निकाल दिया। लेकिन हुआ क्या है, केस खारिज किया नहीं गया। इन्हें उम्मीद थी केस खारिज कर दिया जाएगा, तो वो ऐसा हो नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया है, देखो नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। ये हमें यहाँ पे बचकाना हरकतें लगी हैं थोड़ी सी, कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो वैसे मुझे तो यही लग रहा है इसी कारण वापस लिया गया है, या और कुछ भी हो सकता है, शायद कुछ इन्होंने मिस्टेक कर दी नोटिफिकेशन में, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है को वैकेंसी बढ़ाई जाए, वैकेंसी बढ़ भी सकती है 32,000 से शायद को 40,000 कुछ ऐसा हो जाए शायद, या कुछ। अब देखो ऐसा भी हो सकता है केस का जब ये जो है इसका फाइनल जो भी होगा सब कुछ हो जाएगा तब हो सकता है। या ये ऐसा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कई बार किए, कई वैकेंसी में ऐसा हो चुका है, ये कह सकते हैं हम फॉर्म तो 10th पास वालों के ले रहे हैं, ठीक है ना, 10th पास और आईटीआई वालों के ले रहे हैं, लेकिन हम करेंगे क्या, जब रिजल्ट जो फैसला आ जाएगा कोर्ट का, अगर आईटीआई वालों के लिए आता है तो उनके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर 10th वालों के लिए भी आ जाता है तो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा केवीएस में जो फॉर्म भरे गए तो उसमें बीएड बीटीसी लिए गए थे, फॉर्म उन्होंने ले लिए थे, ठीक है ना। और भी जैसे बिहार में भी जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी उन्होंने फॉर्म ले लिए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब ये कोर्ट का आदेश आ जाएगा फिर हम समझेंगे बीएड वालों को लेना है या नहीं लेना। फिर क्या हुआ, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, जो आपका कह सकते 1 से लेके 5th तक का जो होता है ना प्राइमरी लेवल, उसमें फिर बाहर कर दिया गया। तो फिर बीएड वालों को नहीं लिया गया था, जो डीएलएड वाले थे, बीटीसी वाले थे, उन्हीं को लिया गया है। ऐसा यहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन में सुधार कर सकते हैं कि फॉर्म शायद वो 23 तारीख से ही करें, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, फॉर्म सब भरिए, लेकिन जिनको लेना होगा उनको हम लेंगे, जो भी जैसा कोर्ट में आगे आदेश आएगा उसी तरीके से। फिर लोगों की अगर बाई चांस जैसे 10th नहीं लेते तो उनकी फीस वापस की जाएगी। वैसे मुश्किल ही है 10th ना लिया जाए, ऐसा तो देखो 10th को लिया तो जाएगा, ऐसा जरूर हो सकता है आईटीआई की कुछ वैकेंसी शायद अलग से स्पेशल दे दी जाए, कर दी जाए। अब ये डिपेंड भी करता है कि यहाँ पे वकील वगैरह कैसे हैं, कैसे जज है, किस तरीके से वो लोग हियरिंग में अपना पेश कर पाते थे, वो ऐसा होता है। ये वकील के ऊपर बहुत मतलब कह सकते हो होता, अगर ऐसा ना हो, वकील के ऊपर डिपेंड ना हो, तो लोग क्यों 1-1 करोड़ रुपए लें हियरिंग के, ठीक है ना। वकील से भी बहुत डिपेंड करता है, अब कैसा वकील उन्होंने किया है कैसा नहीं किया है वो तो डिपेंड करता है। अब राम जेठमलानी को कोई कर ले, ठीक है ना, अब तो नहीं, खैर बोले बताया पहले जैसे उनका नाम था बहुत बड़ा, तो वो समझिए इस तरीके से कई सारे कपिल सिब्बल ये लोग और भी बड़े बड़े वकील हुए, उनके सामने तो जल्दी कोई मतलब समझ सकते हो कि जीत ही नहीं पाता था। वो तो दूसरी बात हो गई। अब देखते हैं, वैसे ये बहुत बड़ी बात है, नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब डाउट है क्या हो रहा है, क्या होगा, वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी तो नहीं, वैसे देखो बढ़नी ही है अब। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई है आईटीआई और 10th वाली समस्या आ गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तरह का कह सकते हो डाउट में डाल दिया इन्होंने। पता लगा तो चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर तो हो गया है, आ गया नोटिफिकेशन, लेकिन अब इन्होंने ये डाउट में डाल दिया है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट देंगे, ठीक है, जैसा भी जो कुछ मिलता है, ठीक है। तब तक के लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ चलो एक बात और बता देते, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सरकारी रिजल्ट में वो दे रहा है, सरकारी रिजल्ट में क्या कहते हैं नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो वो देखो एक अलग चीज हो गई, वो तो सरकारी रिजल्ट में डाउनलोड कर लेते हैं पहले ही से, वो कॉपी करके वहां पे डाल देते तो वो डाउनलोड होता रहता है, ठीक है ना, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए।